हम बात करने वाले हैं। हाई कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और वहां पर कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है तो इसको जो है धर्म में परिवर्तन या कह सकते हैं कि अवैध नहीं माना। अरब में ये यहाँ ब्लॉकेज है। आपको पता है कि ब्लॉकेज रसौलियां ये शैतान का काम है, अंधेरे का काम है। और आप अपने गर्भ पे हाथ रखोगे और बोलोगे उजाला हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आप वो नहीं करते हो, आप रोते हो परमेश्वर के सामने, प्रभु तू क्यों नहीं कर रहा? फलाने को बेटा मिल गया, फलाने को मिल गई, तुझे पता नहीं मेरी सास क्या कहती है, तुझे पता नहीं मेरा घर वाला क्या कहता है, तुझे पता नहीं मैं किन सिचुएशन से होकर गुजर रही हूं। और वो सिचुएशन वैसी की वैसी ही रहती है जब तक आप फैसला नहीं करते कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है मैं अपने शब्दों से उसे अपनी जिंदगी में लेके आऊंगा और अपने अंगीकार से लेके आऊंगा। फिर आप रोगे नहीं परमेश्वर के सामने। आप जब भी प्रार्थना में बैठोगे अपने गर्भ पे हाथ रख के कहोगे उछाला हो जाए, उछाला हो जाए, उछाला हो जाए। और जो आप बोलोगे ऐसा होगा। आप बोलोगे पेन जाए, आप बोलोगे बीमारी जाए, कैंसर जाए, कैंसर जाए, उसे जाना होगा। पर आप वेट कर रहे हो कब परमेश्वर दया करेगा, और परमेश्वर कहता है मैं दया कर चुका हूं। तू कब मुझे चंगा करेगा? प्रभु कहता है मैं तो चंगा कर चुका हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे? कहता स्ट्रांग बनना है परमेश्वर के साथ थ्रू योर यूनियन विद हिम। उसके साथ चल के, उसके साथ ऐसा नहीं होता कि शाम को आप शराब पिए और सुबह बोले उजाला हो जाए, क्योंकि आप खुद अंधेरे में हैं। आप शाम को व्यभिचार करें और सुबह बोले उजाला हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। कहता पहला अपनी यूनियन उसके साथ रखनी है ताकि तुम इंपावर हो सको, और सेकंड उसके बाद वो बोलना है जो तुम देखना चाहते हो। आपकी लाइफ मजबूत होने जा रही है, आपके बच्चे बीमारियों से रहित होने जा रहे हैं, आपके गर्भ बीमारियों से रहित होने जा रहे हैं, आपकी हड्डियां बीमारियों से रहित होने जा रही हैं, आपके शरीर, आपके लंग्स, आपके फेफड़े, आपके हृदय, आपकी किडनियां, आपका पेट यीशु मसीह के नाम में बीमारियों से रहित होने जा रहा है। वो चंगा हो चुका है। क्रिश्चियनिटी आसान है अगर समझ आ जाए तो। हालेलुया। आपके हाथों में लहू और उसका बदन है, और मैंने जानबूझ के आपके हाथों में रखा है अभी, ताकि जब हम प्रार्थना करें और अंगीकार करें आपको पता हो कि मुझे क्या बोलना है। आपका बच्चा जितना मर्जी शरारतें करे उसको कभी शरारती मत बोलो, उसको कभी श्रापित मत बोलो, क्योंकि आपके मुंह से निकला अनजाने में वचन अनजाने में आपकी लाइफ में रिजल्ट लेके आता है। आपकी दुकान अच्छी चल रही है और आपका पड़ोसी आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आया और आपने कहा नहीं यार मेरे पास तो है नहीं, मंदा बहुत चल रहा है, और वो वैसा ही होगा जैसा आपने बोला है, क्योंकि आप नहीं जानते आपके वर्ड्स में पावर है और ताकत है। आपको वो बोलना है जो आप देखना चाहते हो आपकी लाइफ में होता हुआ। पहला काम आपको परमेश्वर के संग चलना है, मुसीबत में, दुख में, परेशानी में, परीक्षा में, सताव में, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा तब भी। और दूसरा काम आपको वो बोलना है, और जोर से बोलना है, ताकत से बोलना है जो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हो। अगर आपका हस्बैंड बदल नहीं रहा, रोज बोलना है मेरा हस्बैंड चेंज हो रहा है, मेरा हस्बैंड परमेश्वर में आ रहा है, मेरे हस्बैंड का दिमाग चेंज हो रहा है, मेरे हस्बैंड का दिमाग और उसकी सोचें चेंज हो रही हैं, परमेश्वर का आत्मा उसे रोज छू रहा है और वो जल्दी परमेश्वर में आ रहा है। आमीन। और आप देखेंगे वैसा होता हुआ, क्योंकि वो बीज की तरह है। जब बीज को मिट्टी में डालते हैं तो एकदम से अगले दिन वो फल नहीं लाता, एकदम से मिट्टी के बाहर नहीं आता, लेकिन जब वो बो दिया जाता है और उस पर पानी दिया जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसको आना पड़ता है, क्योंकि वो आने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके शब्दों को डिजाइन किया गया है, जैसा आप बोलेंगे वो वैसा फल लाएंगे। आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी डाउन नहीं जाएंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च।
आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना होती है जो आपको परेशान कर चुकी है। आप रोज सुबह उठते हैं, आप पहले देखते हैं कि आप परमेश्वर के साथ आपने तौबा कर ली है, आप प्रभु के साथ एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आप पवित्रताई में जी रहे हैं, और एक घटना आपको परेशान कर रही है। आप रोज सुबह उठ सकते हैं और बोल सकते हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं कभी परेशान नहीं होगा। That's it, खत्म। मैंने कहा आप कभी परेशान नहीं होंगे इन जीसस में। जो चीजें आपको परेशान करने के लिए बनाई गई हैं वो कैंसल हो चुकी हैं और वो नालायक चीजें खत्म हो चुकी हैं आपकी लाइफ। आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। वचन की ताकत इस्तेमाल करना सीखो। मेरा कहना नहीं मानते हो तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्या हम उस जक्कई के समान हमारे जीवन में से उन पापों को जो हमारे अंदर पहले से थे परमेश्वर ने चुन लिया, उसके बाद हम खाली करते हैं? क्या हमने किसी का 1 रुपया लिया है, क्या हम उसको चौगुना लौटाते हैं? क्या हम हमारी उन बुरी आदतों को छोड़ते हैं परमेश्वर के लिए? हमारे मुख से निकलने वाले जो अपशब्द हैं हम उनको परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं? क्या कोई हमारे विषय में अगर गलत विचार करता है तो क्या हम उसे क्षमा करते हैं? जिस प्रकार यहाँ पर जक्कई ने अपने आप को परमेश्वर के लिए जब वो चुना गया तो परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया कि प्रभु मेरी आधी संपत्ति जो मैं है कंगालों को देता हूं और जिसका 1 गुना लिया उसको 4 गुना। फिर आगे परमेश्वर क्या कहता है कि जक्कई आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। वैसे परमेश्वर भी चाहता है कि तुम्हारे विश्वास कर लेने से ही सिर्फ तुम्हारे पास उद्धार नहीं आएगा। जब तक अपने पापों को तुम नहीं त्यागोगे, जब तक तुम्हारे अंदर और तुम्हारे घराने के अंदर उद्धार नहीं आएगा। हालेलुया। हमें भी हमारे जीवन के अंदर अपने आप को जांचना पड़ेगा कि परमेश्वर फिर हमसे ऐसा ना कहे कि परमेश्वर कहेगा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? हालेलुया। जक्कई था, हमसे रिलेटेड कहानियां हैं। हम परमेश्वर के चरणों में आते थे पर हमारे पापों को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार भी कर लेते तो उन पापों से हम दूर नहीं जाते। कहीं ना कहीं हम वापस उस दलदल में फंसते जाते हैं। परमेश्वर इसके लिए कह रहा है कि शैतान तो फाड़ खाने के लिए बैठा हुआ है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे पापों का समर्पण करें तो हमारा जो जीवन है उसमें क्या आने पाए? उद्धार आने पाए। और जब हमारे जीवन में उद्धार आ जाएगा तो शैतान कभी भी हमें छू ना पाएगा और हमारा जो घर का जो आत्मिक घर का पिल्लर है वो मजबूत होने पाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का एक और वचन देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 7 पद। प्रश्नों को सुन ले, कुछ भी कर ले, पर हम हमारी चिंताएं परमेश्वर पर डालते ही नहीं है। हालेलुया। जरा सी अनहोनी होती तो हम सीधे परमेश्वर के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। परमेश्वर कैसे, क्यों हो गया परमेश्वर ऐसे हमारे जीवन में? परंतु परमेश्वर कह रहा है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय पढ़ दे कोई भी। यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1 पद। के जो गांव था वहां पर गलील में विवाह चल रहा था। वहां पर यीशु मसीह और उसकी माता जो थी वो आमंत्रित किए गए थे और वो शादी में गए थे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यीशु मसीह थे उनके साथ में उनके चेलों को भी क्या गया था? आमंत्रित किया गया था। 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। जबकि परमेश्वर ने उसके पहले ऐसा कोई अद्भुत चमत्कार नहीं किया था कि यीशु की माता को उनके पास जाना पड़ा कि पहले यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, वो दाखरस बना सकते हैं। फिर भी उनका जो विश्वास था वो इतना मजबूत था कि जब परमेश्वर ने इस पुत्र को मेरे द्वारा दिया है तो ये परमेश्वर का पुत्र है और ये अद्भुत काम को कर सकता है। तो परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने उनकी माता गई और उनसे रिक्वेस्ट करी कि दाखरस घट गया है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा समय नहीं आया। कई बार हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में लेके जाते हैं। हमें इस वचन को पढ़कर ये विचार करना चाहिए कि कभी कभी परमेश्वर देर करता है। परमेश्वर की योजना होती है तो परमेश्वर हमसे कहता हम सुन नहीं पाते कि अभी मेरी योजना है, आपकी प्रार्थना मेरे पास पहुंच चुकी है, मैं अद्भुत काम करूंगा, उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दूंगा। परंतु हम क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं कि परमेश्वर मुझे अभी
आवश्यकता है, मुझे अभी दो। परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए एक उचित समय रखा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यह कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुम्हें कहता है वही करना, अब विश्वास ही हो जाएगा। यीशु मसीह ने वहां पर कह दिया है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। उसके बाद भी उनकी माता जो उनके चेले से कहती कि जैसा कहे वैसा करना। वह यहूदियों के अशुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाते थे। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। परमेश्वर ने तो मना कर दिया था कि मेरा तो समय अभी आया नहीं, फिर भी परमेश्वर ने उसके चेलों से कहा कि जाकर पानी भर दो, और उन्होंने भी उस आज्ञा का क्या करा, पालन करा। तो ऐसे ही जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास में जाती है तो परमेश्वर उनको पूरी करता है। तब उन्होंने उससे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वो कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस तक छोड़े रखा है। यीशु मसीह को क्या चिंता थी? वो गलील में शादी थी, किसी का दाखरस घट गया तो यीशु मसीह को उससे क्या लेना देना। परमेश्वर चाहता है कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हो, जहां पर परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुन लिया, परमेश्वर उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी घटी ना होने देगा। हालेलुया। हमारा विश्वास इस प्रकार होना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी घटी है तो हमारा संदेश प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह के पास पहुंचे, और हमारे धैर्य के साथ, हमें संयम के साथ उस पर विश्वास करना है कि जो प्रार्थना और जो विनती परमेश्वर के समक्ष मैंने रखी है वो हाँ और आमीन में पूरी होगी। हालेलुया। जिस प्रकार वो काना गांव में और दाखरस बना, तो कैसा दाखरस बना? जो उन्होंने ओरिजिनल जो दाखरस होता है जो उन्होंने बनाया था उससे भी कहीं अद्भुत और उससे भी कहीं। तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी देर इसके लिए करता है कि वो हमारे जीवन में बेस्ट से बेस्ट काम को कर, परंतु हमारा जो जीवन है वो हमें परमेश्वर को भी बेस्ट से बेस्ट देना जरूरी है। हमें संयम के साथ, धीरज के साथ उस परमेश्वर के चरणों में रहना है, और उसके जीवित वचन पर जो 2 धारी तलवार से भी चौका, उस पर विश्वास करना है, जो हमारे गुदे गुदे को तो छेदता है, जो हमारे